नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव क्या आ गए हैं, जैसे लग रहा है कि बीजेपी के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज मोदी की नाराजगी के चलते रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बहुत याद आऊंगा। बीजेपी के बड़े नेता और सांसद कैलाश विजयवर्गीय रो रहे हैं कि उनको फालतू विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय रो रहे हैं कि उनका टिकट काट दिया गया। मतलब मोदी राज में सब रो रहे हैं, बीजेपी वाले भी रो ही रहे हैं। ऊपर से ऐसे आदेश आ रहे हैं कि सबका बीजेपी प्रेम आंसुओं में बहकर सामने आ रहा है। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ रही है, वैसे वैसे आंसुओं का सैलाब बीजेपी खेमे में बहता जा रहा है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आई। बीजेपी ने 29 विधायकों के टिकट काट दिए। मतलब समझ रहे हैं कि 29 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दे और किसको टिकट ना दे। तीन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। सांसदों की पूरी फौज उतार दी गई है कि जाओ और मध्य प्रदेश में विधायकी लड़ो, सरकार बचाओ। लेकिन जीत फिर भी नजर नहीं आ रही। जीत तो दूर, मध्य प्रदेश में बीजेपी में अब खुलकर सिर्फ फुटअव्वल सामने आ रही है, लेकिन किसी की मजाल क्या जो मोदी जी से कुछ कह सके। तो बीजेपी के सारे नेता रो धो कर अपना दर्द जो है वो कैमरे के आगे बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आस्था से 2 बार के विधायक रहे रघुनाथ मालवीय का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। बात करते करते विधायक जी फूट कर रोने लगे, कहने लगे कि मैंने ईमानदारी से जनता के लिए काम किया, जनता की सेवा की, और किसी बाहरी को मेरी जगह टिकट दे दिया गया। किसी स्थानीय निवासी को टिकट देते तो अच्छा होता। खैर, विधायक जी को कौन बताए कि मोदी जी कुछ सोचकर ही इनका टिकट काटे होंगे। भला हो मोदी जी का जो उन्होंने शिवराज सिंह का टिकट नहीं काटा। अंदेशा तो ये भी लगाया जा रहा था कि मोदी जी शिवराज का टिकट भी काटने के मूड में थे। तभी तो प्रत्याशियों की जब 4थी लिस्ट आई है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम आया। बताइए, 3 लिस्टें पहले आ गई, 4थी लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसके बाद से शिवराज के चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान आई। वरना तो शिवराज जो है वो संन्यास लेने का पूरी तरह से मन बना चुके थे। खैर, जिस तरह से बीजेपी के नेता रो कर अपना दुखड़ा बता रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अपने अपने क्षेत्र में ये बीजेपी के लिए कुछ अच्छा करने के मूड में है नहीं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं, सब के सब बीजेपी से खुन्नस खाए हुए हैं और चुनाव के समय बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। इसकी ही बानगी देखने को मिली जब मध्य प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को नाराज कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और धक्का मुक्की की। वहीं विरोध करने पर भूपेंद्र यादव के गनर के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की और मारपीट की। मतलब बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव अब शुभ संकेत लेकर नहीं आया है। रही सही कसर तमाम चैनलों एजेंसियों के ओपिनियन पोल पूरी कर रहे हैं, जहां बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ हार दिखाई जा रही है। मोदी जी की बड़ी टेंशन तो ये हो गई है कि मोदी मीडिया के सर्वे में भी अब बीजेपी की हार मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है, जिसके बाद से तो बीजेपी आला कमान की त्योरियां जो है वो शिवराज पर चढ़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि 18 सालों से चल रही बीजेपी की सरकार अब जनता के सामने फेल नजर आ रही है। जनता उस सरकार को बाहर करने के मूड में है। देखिए, सीधी सी बात है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। 230 सीटें हैं राज्य में, जहां बीजेपी 18 साल से शासन कर रही है। वहां चुनाव से पहले ये स्थिति बीजेपी के लिए बहुत बुरे संकेत ला रही है। मोदी जी लगातार दांव पे दांव चल रहे हैं, लेकिन सारे दांव उन पर उल्टे पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने जो इस्तीफे की झड़ी लगाई है, नाराजगी और इस्तीफों का ऐसा दौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बीजेपी की टेंशनें लगातार बढ़ती जा रही। बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, रैलियों में कुर्सियां खाली रही जा रही हैं।
मतलब ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी और मोदी जी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी और मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव चिंता की लकीरें अब बीजेपी और मोदी जी के जो है माथे पर गहरी कर रहा है। इस खबर में दोस्तों इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल की से जुड़ी सारी अपडेट वो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।